फिल्म मुख्य पात्र जैक सुली के साथ शुरू होती है, जो पंडोरा में अपने परिवार के साथ अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं। उमात्कया जनजाति के प्रमुख के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके और उनकी पत्नी नाथरी के कुल 5 बच्चे हैं। अब 2 बेटे नेतायम और 1 बेटी लाक, उनकी दत्तक बेटी किरी और स्पाइडर जैक नाम का एक मानव लड़का स्पष्ट करता है कि किरी उसके प्रिय मित्र ग्रेस की बेटी है, जो नवी लोगों को मनुष्यों के खिलाफ लड़ने में मदद करते हुए मर गई क्योंकि मकड़ी के लिए वो पीछे रह गया था जब सभी मनुष्य पृथ्वी पर लौट आए थे। अपनी लड़ाई हारने वाले जैक कहते हैं कि बच्चे एक साथ खेलते हैं और रंग और शरीर के आकार में भिन्न होने के बावजूद एक दूसरे की अच्छी देखभाल करते हैं। कर्नल माइल्स का बेटा उस दुष्ट आदमी को मारता है जिसने नौसेना को लगभग मिटा दिया था। ये पता चला है कि मकड़ी को पेंड्रा पर पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि वो 3 होने के लिए बहुत छोटा था। पृथ्वी पर वापस चला गया क्योंकि वो कहता है कि आप बच्चों को नींद के रोने में नहीं डाल सकते हैं। दूसरी और किरी का मकड़ी के साथ विशेष संबंध है और वो वास्तव में उससे प्यार करता है क्योंकि मानव लड़के ने अपना सारा जीवन नौसैनिकों के साथ बिताया है, जो वो सोचता है वो एक रात में उनमें से एक है। जब नतेरी और जैक बात कर रहे थे कि उन्होंने आकाश में कुछ चमकीले अंतरिक्ष यान देखे, अचानक अंतरिक्ष यान उनके पास पहुंचे और कहर बरपाना शुरू कर दिया। रोबोटिक आर्टिलरी के साथ सैनिकों का समूह उभरता है और जो कुछ बचा है उसे खत्म कर देता है। नथरी और जैक जो दूर से देख रहे हैं, ये जानकर चौंक जाते हैं कि यह एक आर्डीय अंतरिक्ष यान है जो मनुष्यों को ले जा रहा है, जो पंडोरा को उपनिवेश बनाने और एक अन्य मुख्य ऑपरेटिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए है। दृश्य फिर मानव प्रयोगशालाओं में से एक में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वैज्ञानिकों ने मेम के साथ खिलाए गए कनेल का एक नेवी क्लोन सफलतापूर्वक बनाया है। उनकी मृत्यु से पहले एकत्र किए गए सिद्धांत और डेटा इस वजह से कर्नल के क्लोन को सब कुछ पता है, सिवाय इसके कि उसे किसने मारा और कैसे। कर्नल के साथ वैज्ञानिकों ने अन्य सैनिकों के क्लोन भी बनाए हैं जो पंडोरा पर अपने पिछले हमले के दौरान मौजूद थे। कर्नल और उसके आदमी ओमोटकाया को नष्ट करने पर आमादा है और विशेष रूप से जैक इस बीच घुसपैठियों को भगाने के प्रयास में एक नौसेना सेना को आर्डीय ट्रेन आपूर्ति लाइनों की ओर ले जाता है। वो सफलतापूर्वक इसमें घुसपैठ करता है और इस दौरान गोला बारूद और खाद्य आपूर्ति चोरी करने का प्रबंधन करता है। ऑपरेशन उनके बेटों में से एक लोच उनके आदेशों को नहीं सुनता है और खुद को घायल कर लेता है। जैक उसे डांटता है और उसे यहाँ से अधिक अनुशासित होने के लिए कहता है। दूसरी ओर कर्नल अपने वरिष्ठ जनरल अडमोर से मिलता है, जो उसे नौसेना के फ्लाइंग पार्टनर्स के बारे में सूचित करता है। बदमाश वे वर्तमान में अपने हेलीकॉप्टरों पर हमला कर रहे हैं और यह सुनकर उन्हें धीमा कर देते हैं कि क्वारीच एक मास्टर प्लान बनाता है जंगल पर आक्रमण करने के लिए, जहां वे पहले लड़े थे, और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जल्द ही वो अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पहुंचता है। दुर्भाग्य से जैक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे हैं। फिर कर्नल पिछले युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखता है और अपने रोबोटिक सूट को खोज लेता है। उसके अवशेष अभी भी अंदर हैं और यह सब लोग द्वारा देखा जाता है और वो तुरंत अपने पिता से उसके गले में एक आवाज ट्रांसमीटर की मदद से संपर्क करता है। जैक ये सुनता है और सुझाव देता है कि लोग उनसे दूर रहें और चुपचाप उस जगह को छोड़ दें। और फिर दुख की बात है कि अपने बच्चों की सुरक्षा की जांच करने के लिए जंगल की ओर उड़ते हैं। जब लोआक और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्नल उनकी उंगलियों को करीब से देखता है और पता चलता है कि वे उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी के बच्चे हैं। तभी नथरी और जैक आते हैं वहां और सैनिकों पर हमला करके वे अपने अधिकांश बच्चों को मुक्त करने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़कों को मकड़ी नहीं दी। बाद में जब कर्नल मकड़ी से उसका नाम पूछता है तो वो जल्दी से समझ जाता है कि वो उसका बेटा है। ओमोटकाया में वापस जैक अपनी पत्नी से संपर्क करता है और सुझाव देता है कि वे जगह छोड़ दें और पूर्वी समुद्र तट की ओर चले जाएं। वो चिंतित है कि मकड़ी अपने स्थान का खुलासा कर रही है। कर्नल और उसके लोगों को जैक भी नेट्री से कहता है कि जब तक वो जनजाति के साथ है तब तक मनुष्य उन पर हमला करता रहेगा, क्योंकि वो वही है जिसने पहली बार में कर्नल कोरिज को मार डाला था।
नेट टेरी अपना सुंदर घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वह सच है, इसलिए वो उसके साथ प्रवास करने के लिए सहमत हो जाती है। दूसरी ओर जनरल अडमोर ने स्पाइडर पर कुछ क्रूरता के रूप में उसे एक घूर्णन मशीन में रखकर व्यंजन बनाया। हाँ, उसे थोड़ी नग्न मानव स्पिनिंग मशीन में डाल दिया जो उसे बना देगी। बात करे तो वो लड़के से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मकड़ी अपने नवी माता पिता के प्रति बहुत वफादार है और वो आश्चर्यजनक रूप से नहीं हिलेगा। कर्नल देख नहीं सकता उसका बेटा इस अवस्था में है, इसलिए वो तुरंत कताई मशीन बंद कर देता है। फिर वो जनरल के पास जाता है और उसे बताता है कि वो मकड़ी को अपने तरीके से संभाल लेगा। बाद में वो एक अलग कमरे में लड़के से मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि वो एक बुरा व्यक्ति नहीं है, कि वो उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए यहाँ है। इससे मकड़ी का दिल गर्म हो जाता है और वो अंततः उसे वो जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है जो वो अगले दृश्य में चाहता है। कुछ दिनों बाद वे मेटकेना नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक और नवी जनजाति आश्चर्यजनक रूप से रहती है। नवी यहाँ रह रही है। वे रंग में बेहोश हैं और वे जैक और उसके गिरोह को देखकर पानी में रहना पसंद करते हैं। वे जल्द ही जनजाति के प्रमुख की उपस्थिति का मजाक उड़ाने लगते हैं। टोनवारी अपनी पत्नी के साथ आता है। वह जैक और उसके परिवार के बारे में संदेह महसूस करता है और उल्लेख करता है कि वे पानी में जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब है। जैक समर्थक उन्हें लगता है कि वे कुछ ही समय में जगह के अनुकूल हो जाएंगे। फिर उन्होंने खुलासा किया कि कैसे कुछ मनुष्यों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। ये सुनकर टोनवारी अंत में उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वह अपने बच्चों से जैक के बच्चों को तैरना सिखाने के लिए भी कहते हैं और पानी के चारों ओर घूमने के लिए अपने विशेष प्राणियों का उपयोग करें। टोनाव्या के बच्चे अपने नए दोस्तों को समुद्र में ले जाने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें मूल बातें दिखाना शुरू करते हैं। इस बीच हमेशा इतना शरारती लोहाक एक समुद्री जीव से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और देखते ही देखते पानी में गिर जाता है। उसे टनावरी के बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि यह सब हो रहा है। लड़की किरी को समुद्र के अंदर गहरे देखा जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से वो जगह के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई है और अगले दिन रहस्यमय और सुविधाजनक कुछ समुद्री जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। जबकि किरी पानी के नीचे टोनवारी के बेटे अयानक का ध्यान कर रही है और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो इस वजह से पागल हो जाता है। और पी हालांकि अनंग इसे नीचे बैठकर नहीं लेते हैं और बाद में अपनी टिक पूंछ के साथ कुछ गधे को ताली बजाना शुरू कर देते हैं। जब जैक को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में अपने बेटे को आदेश देता है कि वो जाकर अनंत से माफी मांगे, क्योंकि वो कबीले के नेता का बेटा अनिच्छा से लोवक सहमत है और सॉरी कहता है। हालांकि अनंत उसे दूसरों के सामने गहराई से माफ कर देता है, फिर भी वो गुस्से में है, इसलिए कम उम्र के किशोरों को पढ़ाने के लिए वो उसे तैरने के बहाने एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। पूरी तरह से बेखबर है कि इस क्षेत्र में खतरनाक समुद्री शिकारी है, जबकि बाद में जब लोआक मछली पकड़ रहा होता है तो एक बड़ा शिकारी तेजी से उस पर तैरता है। डरता हुआ लोच मदद के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन किसी को खोजने में विफल रहता है। लेकिन तभी पयाकन नाम का एक विनम्र प्राणी बचाव के लिए आता है। ये तेजी से अपने चौड़े सिर की मदद से शिकारी को मारता है। हमें पता चलता है कि पाइकान एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान प्राणी है, जो समुद्र में हजारों टुलकन हैं, जिन्हें मेटाकैना अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं। परिवार पाइकैन उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इस बीच लोग को बचाया जाता है और पाइकन द्वारा सतह पर लाया जाता है। बाद में प्राणी को कुछ हार्पून खींचकर मदद करता है, जो स्पष्ट रूप से इसे चोट पहुंचा रहे थे। इसके साथ दोनों एक सुंदर बंधन बनाते हैं और दोस्ती करते हैं। एक दूसरे का लोहाक भी अपने ब्लोहोल के माध्यम से चढ़ता है। ये घृणित है। बाद में जब लोआक जमीन पर पहुंचता है तो उसे टोनवारी द्वारा बुलाया जाता है। सख्त नेता को उसके बेटे के शेननिगन्स के बारे में पता चलता है और वह माफी मांगना चाहता है।
हालांकि यह निस्वार्थ नीच कार्य अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और झूठ बोलता है कि अनंत इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इससे अंत में अनंत को समझ में आता है कि नई नौसेनाएं इतनी बुरी नहीं है। कुछ समय बाद लोवेक अपने भाई और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाता है और बताता है कि कैसे पेकोन ने अपने आश्चर्य के लिए अपनी जान बचाई। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वे उस पेकोन को प्रकट करते हैं एक हत्यारा है और इसीलिए इसे दूसरे टूलकुन द्वारा छोड़ दिया गया था। दूसरी ओर मकड़ी कुछ के बारे में कनेल को बताती है नई संस्कृति और उसके लिए एक बदमाश का चयन करने के लिए उसे हालेलुजाह पहाड़ों पर ले जाता है। पहले कर्नल संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही वो इसे लटका लेता है और जैक के संभावित स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद उसे बाहर निकाल देता है और मेटकेना रीफ की ओर जाता है। अपनी सेना के पहुंचने पर वो कुछ जोरों का सामना करता है और पूछताछ करता है कि क्या वे जैक को जानते हैं, जब नौसेना कहती है कि नहीं। दुष्ट मनुष्य उनमें से एक को मारते हैं और इसके बावजूद उनके घरों को जला देते हैं। प्लान बी के लिए जाने के लिए अब वो बड़ी संख्या में टूल गन को मारना चाहता है, इस उम्मीद में कि यह अंततः जैक को बाहर निकाल देगा। लेकिन उन्हें मारने का एक और फायदा है। टॉल्किन के दिमाग के अंदर एक कीमती तरल है जो पृथ्वी पर जीवन की लंबी उम्र बढ़ा सकता है। इस तरल का एक भी नेता लाखों अंतरिक्ष वेल ब्रेन गोप के लिए जाएगा, एकमात्र संसाधन जो अनोबटेनियम से अधिक मूल्यवान है। जल्द ही कुछ शिकारी समुद्र का पीछा करना शुरू कर देते हैं। राक्षस वे उनमें कई ट्रैकर्स पर प्रहार करते हैं और उन्हें एक दिल दहला देने वाले दृश्य में बेहोश कर देते हैं। हम एक माँ टोलकुन को क्रूरता से मौत के घाट उतारते हुए देख सकते हैं, जबकि उसकी संतान सदमे में उसके साथ रहती है। मनुष्य अंततः ट्रैकर्स के साथ टोलकुन के अंदर छोड़ देते हैं। जब मेचिना को पता चलता है कि उनकी दोस्त मारे जा रहे हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि जैक उन्हें शांत करता है और उल्लेख करता है कि उन्हें ट्रैकर्स के बारे में पहले टोलकिन्स को सूचित करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है कि वे जैसे ही यह सुनते हैं भविष्य की हड़ताल को रोक सकते हैं। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त पाइकॉन को यानक के बारे में सूचित करने के लिए छोड़ देता है और कुछ अन्य स्थानीय लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे अंततः पियाकन से मिलते हैं और ट्रैकर को उससे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसका शिकार दल अपने वेल जहाज में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर लोक अपने पिता से जुड़ जाता है और उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करता है कि वो और उसके दोस्त भी पी में कामयाब रहे। इसके बाद पेकॉन के शरीर से ट्रैकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वे पानी के नीचे छिप जाते हैं, जबकि कर्नल का दल उनकी तलाश शुरू कर देता है। इस बीच जैक टोनवारी के पास पहुंचता है और उसे सूचित करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। यह आखिरी बात की चिंता करता है और वो जल्दी से अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देता है। उनके हथियार भी पकड़ लिए और जल्द ही वे सभी सामूहिक रूप से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर कर्नल ने अपने चालक दल को टूलकन्स पर अपना हमला शुरू करने का आदेश दिया और जैक के बच्चों को खोजने के लिए थोड़ी देर खोज करने के बाद वे अंततः किरी को ढूंढते हैं और उन्हें ले जाकर पकड़ लेते हैं। नेट लूक नेट को फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन खुद को वेल जहाज तक खींच लेता है। जल्द ही कर्नल आता है और उन्हें जहाज की रेलिंग पर बांध देता है। फिर वो लॉक्स कलर ट्रांसमीटर लेता है और जैक को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण जैक उसी समय अपनी शर्तों से सहमत हो जाता है। जब पियाकन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त लोच को डेक पर हथकड़ी लगा दी और उसने फैसला किया गैस उसे बचाने के लिए एक जोखिम भरे कदम में वो अचानक डेक पर कूद जाता है और अपने बड़े पैमाने पर पंखों को हिलाना शुरू कर देता है। इससे बहुत सारे सैनिक दूर हो जाते हैं और व्याकुलता का फायदा उठाते हुए जहाज को तिरस्कृत कर देते हैं। और जैक और मेटाकेना ने भी कर्नल और उसकी सेना पर अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वे बदला भी चाहते हैं। इस बीच मकड़ी वेल जहाज के नियंत्रक को तोड़ देती है, जिससे वह चट्टानों से टकराती है और इसके अंदर पानी भरने देती है। जैक और उसका बड़ा बेटा नेटम जल्दी से डेक पर चढ़ गए और फ्री लोक ले लिया और किरी फिर उन्होंने बच्चों को सुरक्षा में लौटने का आदेश दिया, लेकिन लोच ने मना कर दिया।
इसके बजाय वो अपने दत्तक भाई की मकड़ी को बचाने का फैसला करता है। नेतायम भी उसके साथ जुड़ जाता है और थोड़ी खोज के बाद वे मकड़ी को ढूंढते हैं। जब वे जहाज छोड़ने वाले होते हैं तो कर्नल उन्हें नोटिस करता है और दुर्भाग्य से आग लगा देता है। नाथन को एक गोली लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लोच और मकड़ी तुरंत उसे किनारे पर अपनी मां के पास ले जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर वो अत्यधिक खून की कमी से गुजर जाता है। नतेरी रोना शुरू कर देती है और जोर से चिल्लाती है। इस बीच दुष्ट कर्नल किरी को पकड़ने का प्रबंधन करता है और अपने बदमाश का उपयोग करके टक करता है। वो बाद में जैक के साथ जुड़ जाता है और खुलासा करता है कि उसकी दोनों बेटियां साथ हैं। ये जानकारी मिलने के बाद जैक किसी तरह नथरी को शांत करता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाध्य करता है और गुस्से से भरकर वह अपने बदमाश को धनुष और तीर पकड़ता है और जहाज की ओर उड़ता है। जल्द ही जैक जहाज के पास पहुंचता है और कारण बनता है कर्नल के आदमियों को मारते हुए धमाका। नतेरी भी वहां पहुंचता है और शेष मनुष्यों पर तीर चलाना शुरू कर देता है। इस बीच जैक अपनी छोटी बेटी को पाता है और उसे मुक्त कर देता है, लेकिन साथ ही कर्नल ये भी दिखाता है कि उसने किरी को चाकू की नोक पर पकड़ रखा है। जैक अपने हथियारों को नीचे रखता है और बाद वाला अनिच्छा से ऐसा करता है। इस बीच तामसिक नटरी मकड़ी को पकड़ लेता है और पहले तो कर्नल ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसका मकड़ी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब नटरी लड़के के सीने में एक छोटा सा चीरा लगाता है तो वह तुरंत किरी को इस नटरी के साथ छोड़ देता है और उसका परिवार छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन कर्नल का उल्लेख है कि वो फिर से शिकार करेगा। जैक नीचे और बाद में उसे मार डालो। जैक को पता चलता है कि उसे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कर्नल को खत्म करने की जरूरत है, इसलिए वो युद्ध के मैदान में लौटता है। इस बार तीरंदाज पुराने जमाने की मुट्ठी की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हैं। यह एक क्रूर है और दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, दूसरे कदम के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में ये हमारा नायक जैक है जो प्रबल होता है। वो कर्नल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटता है और उसे बेहोश कर देता है। जैक मान लेता है कि वो मर चुका है और उसे पानी में डूबने देता है। दुर्भाग्य से वह भी सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और शुरू होता है नीचे डूब रहा है, लेकिन उसी समय लोआक उसके बचाव में आता है और उसे सतह पर लाता है। बाद में पाइकन पूरे परिवार को ले जाता है और उन्हें दूसरी तरफ किनारे पर लाता है। हाथ मकड़ी भी अपने जैविक पिता को पानी से बाहर खींचती है और उसकी जान बचाती है, लेकिन जब कर्नल उसे अपने साथ जगह छोड़ने के लिए कहता है तो मकड़ी मना कर देती है और अंतिम दृश्य में अपने दत्तक परिवार में लौट आती है। जैक का परिवार और पूरा मेटाकाइना जनजाति नाट्यम के शरीर को दफन कर देता है समुद्र के तल पर, जहां लाइफ ट्यूब उसे अपनी तरह गले लगाती है। फिल्म जैक के साथ अपने बड़े बेटे की सबसे अच्छी यादों को याद करते हुए समाप्त होती है और यह महसूस करती है कि वो अपने देवताओं के साथ स्वर्ग में है। और इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और एक छोड़ दे चैनल की मदद करना पसंद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।